सोचो, सुबह का वक्त है। दिल्ली की गलियों में लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कहीं दुकान खुल रही है, कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही है, मंदिरों की घंटियां और मस्जिद की आजान। लेकिन दिल्ली को नहीं पता कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहानी जंग की नहीं है। ये कहानी है एक अफवाह की, एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में लिया गया और जिसमें हजारों लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। 1739। मुगल सल्तनत अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली का घमंड अभी भी जिंदा था। लोगों को लगता था जंग सिर्फ सरहद पर होती है, शहर के अंदर नहीं आती। पर हिस्ट्री सबसे पहले इसी घमंड को तोड़ती है। दिल्ली से दूर करनाल के मैदान में मुगल फौज खड़ी थी और सामने था फारस का सबसे खौफनाक शासक नादिर शाह। ये कोई लंबी जंग नहीं थी, सिर्फ कुछ घड़ियों में मुगल सेना टूट चुकी थी और उस एक हार के साथ दिल्ली का नसीब भी लिखा जा चुका था। नादिर शाह जीत के बाद दिल्ली में दाखिल होता है। उसका कहना था, अगर शहर शांत रहा तो एक बूंद खून नहीं बहेगा। दिल्ली ने भरोसा कर लिया। लोगों ने सोचा शायद बच गए, पर मौत उस वक्त भी शहर के बीच खड़ी थी। फिर एक आवाज फैलती है, नादिर शाह मर गया है। बस एक झूठ, सिर्फ एक अफवाह, और शहर पागल हो जाता है। भीड़ पर्शियन सैनिकों पर टूट पड़ती है। कुछ को जिंदा जला दिया जाता है, कुछ को गलियों में काट दिया जाता है, और ये खबर सीधा नादिर शाह तक पहुंच जाती है। अगली सुबह नादिर शाह लाल किले की छत पर खड़ा है। नीचे पूरी दिल्ली खामोश, सहमी हुई। वो न चिल्लाता है, न कोई भाषण देता है, बस हाथ उठाता है, और वही एक इशारा दिल्ली के लिए मौत का हुक्म बन जाता है। सिपाही गलियों में घुस जाते हैं, घर घर, दरवाजा दरवाजा। बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई नहीं बचता। सिर्फ कुछ घंटों में 20,000 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। यमुना का पानी लाल हो चुका था। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि उठाने वाला भी नहीं था। बाजार बंद थे, मंदिर और मस्जिद दोनों जल चुके थे। दिल्ली अब शहर नहीं रही थी, दिल्ली सिर्फ एक जख्म बन चुकी थी। 1739 का ये दिन सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। जब तक ताकत हाथ में होती है, तब तक शांति सिर्फ एक धोखा होती है। और शायद इसीलिए कुछ शहर तबाह होने के बाद भी कभी पूरी तरह जिंदा नहीं हो पाते।